सवाल ये कि क्या भारत को नो फर्स्ट यूज की अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए परमाणु शक्ति के मामले में। हमारे साथ राजीव नैन साहब हैं, एक्सपर्ट हैं इसी मामले पर। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब है, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। चरण सिंह सापरा कांग्रेस से हैं और प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ हैं। सापरा साहब, ब्रेक के पहले मैंने सवाल आप पे छोड़ा था, किस आधार पे आपको लगता है कि अगर हम अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए अपने घर में भी चर्चा करेंगे तो हमारी एनएसजी की दावेदारी खत्म हो जाएगी, पहली चीज। और दूसरा, क्या किसी चीज पे चर्चा करने मात्र में विपक्ष को यह कह देना चाहिए कि भाई आपका रक्षा मंत्री नाटक का कलाकार है, लूज टॉक करता है? नहीं, देखिए, ये जो चर्चा है, अगर आपको न्यूक्लियर रिफॉर्म्स में बदलाव लाना है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है कि आपको किसी भी कार्यक्रम में इनवाइट किया है, एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में आप जाएं और न्यूक्लियर रिफॉर्म्स हमको बदलने हैं इसकी घोषणा करें। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने एक काउंटर उत्तर दिया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि रक्षा मंत्री एक बहुत ही सीरियस किस्म के नेता होने चाहिए और रक्षा मंत्री इस भारत सरकार के 2 नंबर या 3 नंबर के नेता माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर एक साधारण कार्यक्रम में जाकर के, जो एक शासकीय कार्यक्रम भी नहीं है, उसमें जाकर के अगर ऐसे बयान देते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ बदलाव लाना है तो योग्य उसके लिए प्लेटफॉर्म है, उस योग्य प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आप उसकी चर्चा करिए। उसके नेशनल इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस क्या होंगे, एनएसजी की एंट्री में जिसमें चीन हमको तकलीफ दे रहा है, क्या उसमें ये और एक रोड़ा बनेगा? ऐसे और अनेक सारी बातें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर सीरियस चर्चा। अगर आपको सीरियस काम करना है तो सीरियस चर्चा करिए। अगर आपको नौटंकी करनी है तो आप कहीं पर भी जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं। यही हम कह रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि जो 18 साल पहले जो बना है, रिफॉर्म्स बने हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर बदलाव करना है तो उसका एक योग्य प्लेटफॉर्म होता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष साथ में आना चाहिए और साथ में मिलकर के, क्योंकि ये देश का सवाल है। ठीक है, मतलब ये केवल भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, ये भारत का सवाल है। तो भारतवर्ष के इंटरेस्ट में अगर काम करना है तो एक योग्य प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आप चर्चा करिए ना, उसमें हम भी साथ में बैठेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि आपसे पूछ के क्यों नहीं बोले? अगर वो बोले तो पूछ के बोलने की बात नहीं है, आप इसको दूसरे संदर्भ में मत ले जाइए। मेरा कहना यह है कि आप एक हल्के प्लेटफॉर्म पर देश के न्यूक्लियर रिफॉर्म्स के बारे में क्यों बोले। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर मैं राजीव जी से पूछता हूं। बोलिए प्रेम शुक्ला, हल्के प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बोले, क्यों बोले? उठते बैठते सोते जागते अभिव्यक्त की आज़ादी की दुहाई देने वालों को रक्षा मंत्री जी यदि किसी कार्यक्रम में निजी बयान भी दे दें तो इनका जो है गला रूंध आता है। ये बहुत बड़ी देश की शोकांतिका है। दरअसल पाकिस्तान परस्ती के रंग में रंगे लोगों को रक्षा मंत्री का कभी निजी बयान नहीं होता। आप सुन लीजिए, रक्षा मंत्री एक ऐसा जिम्मेवार पद है कि जिसका कभी निजी बयान नहीं होता। शिष्टता का प्रदर्शन करें, जहन में शिष्टता का प्रदर्शन करें। किसी और का निजी बयान हो सकता है, शिष्टता का प्रदर्शन करें। मैं जवाब दे रहा हूं मंत्री है, अब आप सुन लीजिए। चरण सिंह सप्रा जरा सुन लीजिए, उनको उस कार्यक्रम में भी आपके पप्पू काल में तो मनमोहन सिंह का बयान भी निजी बयान होता था कि वो रक्षा मंत्री है। अगर वो रक्षा मंत्री नहीं होते, डिबेट बिगाड़ो मत। जवाब तो सुन लीजिए। रोहित जी डिबेट बिगाड़ रहे हैं, इनसे क्या बात करेंगे? वो रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री जी डिबेट बिगाड़ रहे हैं आपकी। गंभीर आदमी नहीं है, ये सड़क छापने की तरह बात कर रहे हैं। क्या सप्रा जी आप जवाब दे रहे थे, किसी ने टोका टाकी नहीं की थी, उसको सीरियसली सप्रा जी आप जवाब दे रहे थे, किसी ने टोका टाकी नहीं की थी। अब सड़क छाप आदमी आप सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं लेकिन नॉन सीरियस तरीके से कर रहे हैं। आप दूसरा आदमी आपकी बात का जवाब दे रहा है, उसकी बात तो सुनिए कम से कम। आपको अच्छी नहीं लगे उसके बाद अपना तथ्य रखिएगा, हाथ उठाइएगा बीच में कि आप बोलना चाहते हैं। जी प्रेम शुक्ला पूरा कीजिए। तो रक्षा मंत्री जी ने एक जो बहस आम विशेषज्ञों के मन में भी है, अभी आपने 2 विशेषज्ञों को, जीडी बख्शी जी, राजीव नैन जी, बड़े विशेषज्ञ हैं, इन्होंने भी कहा कि हमारे लिए जो है रक्षा नीति में किसी प्रकार की हमारी अपनी पॉलिसी बाधा नहीं होनी चाहिए, उस पर विमर्श होना चाहिए। अपडेट और रिवाइज करने में कोई आपत्ति नहीं है और हम अपने पड़ोसी को जब बहुत ताकतवर बना दें, ऐसी स्थिति नहीं हो तो एक विमर्श अगर छिड़ता है तो उस पर तत्काल इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना, जिस तरह से येचुरी जी का बयान है, जिस तरह से मनीष तिवारी, मुझे तो कई बार लगता है कि उनको मनोरोग का शिकार तो नहीं हो जाए कि रक्षा मंत्री जी को आप नौटंकी बात कह रहे हैं। करने का और कौन लोग कह रहे हैं? पार्लियामेंट कौन लोग कह दे रहे हैं भाई? कैबिनेट है,
आप फिर कैबिनेट देखिए में चर्चा करिए ना। सुन लीजिए, यही प्लेटफॉर्म इनकी समझ में नहीं आ रहा। पार्लियामेंट में आप लोग शोर जी मचाते हैं। न्यूज की समझ, जी न्यूज का एक मिनट, क्या हम लोग आ सकते हैं? पार्लियामेंट चल कितनी ये पाती जी है न्यूज सर? के प्लेटफॉर्म का पार्लियामेंट सदुपयोग चल नहीं कितनी कर पा पाती रहे। है? आपके पास कैबिनेट टीवी पे है, डिबेट में भारत चीख सरकार के चिल्लाहट, कैबिनेट में अरे पार्लियामेंट यार, में चीख सरकार चिल्लाहट, की फिर आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में मुझे चर्चा पता, नहीं भांगड़ा करते। मत करिए यार साहब, चैनल जाऊंगा, पर। उसके पहले जरा राजीव ने सदाचार आपसे और चीज शिष्टता का पूछना परिचय दीजिए। कि अगर किसी चीज को लेके एक आपको एटमॉस्फेयर टेस्ट करना होता है तो ऐसे ही पत्थर उछाला जाता है कि आपने कहीं से कोई बात कही, उसके बाद आप देखते हैं कि भाई उसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन है, लोगों की राय क्या आ रही है, मेरे देश के लोग किस तरीके से उस पर भावना व्यक्त कर रहे हैं अपनी। उसके बाद हो सकता है शायद सरकार कहीं उस प्लेटफॉर्म पे ले जाए जहां विपक्ष भी हो, कैबिनेट भी हो, सरकार के लोग भी हो। देखिए, किस मंच से बोला जाना चाहिए यह एक प्रश्न हो सकता है चर्चा का। मैं सापरा जी की इस बात से थोड़ा सा सहमत हूं कि विपक्ष से बात होनी चाहिए। इस पर मैंने लेख भी लिखा है कि एक कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए और विपक्ष से बात होनी चाहिए। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ और वो भी बात मान रहे हैं कि एक आवश्यकता आ गई है समीक्षा करने की। तो चलिए, यहाँ पर तो कम से कम हम लोग एक मत हो रहे हैं। अब कहाँ होनी चाहिए बात? देखिए, सीधे सीधे पार्लियामेंट में भी क्या एक ओपन प्लेटफॉर्म सही स्थान है? यह एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। पीछे होती है थिंक टैंक्स में बात होती है, बाई पार्टीजन। अमेरिका में भी कई सारे थिंक टैंक्स हैं, जैसे USIP है, वहाँ पर दोनों पक्ष के लोग, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट साथ बैठते हैं और जिन गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये चर्चा होनी चाहिए और मैं पूरी तरह से सपरा जी से सहमत हूँ। अब बात आती है, कल उन्होंने बोला, कल मैं नहीं मानता हूँ जिन्होंने बोला ऐसी कोई भी बात अनर्गल उन्होंने बात कही थी। एक बहुत ही सामान्य बातें थी। नो फर्स्ट यूज में हो सकता है थोड़ा सा बोलने में क्या बोला उन्होंने, व्यक्तिगत राय किस तरह से रखा, ये अलग हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें अपने न्यूक्लियर पोस्चर को इस तरह से रखना चाहिए कि वो जो आपके विरोधी राष्ट्र हैं, जो आपके दुश्मन राष्ट्र हैं, उन्हें थोड़ा डर रहे कि ये लगे कि परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल हो सकता है। ये बात एक बहुत ही जो मुख्य प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा था, क्या हमारे विरोधी मान के चल रहे हैं कि हम कुछ भी कर देंगे और वो तो इसी तरह कुछ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज गांधीयन ऐसे ही परमाणु अस्त्र है अंदर रखने के लिए है। ये पोस्चर हमारे यहाँ से नहीं जा रहा था और इसके लिए हमारी चिंता यही थी कि हमारी डिटरेंस, जिसे हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कहते हैं, क्रेडिबल नहीं रह गई है। लेकिन दुख की बात यही है कि सत्ता पक्ष में ही जो कई उनके थिंक टैंक्स हैं, उन्हीं में ऐसे बैठे हुए व्यक्ति है, खासकर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो इतने महान व्यक्ति है, एक रात राणाडे ने शुरुआत की उसकी, वहां से इसका विरोध हो रहा है खामोशी से। दिक्कत की बात यही है सर, दिक्कत वहां के जो लोग हैं उन्होंने लेख लिखा है। आपने खुद कहा है कि भाई थिंक टैंक्स बैठे, थिंक बैठे, टैंक्स उस पर चर्चा क्या ठीक है। अगर विरोध हो भी रहा है तो सबके पक्ष सामने आने चाहिए। सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार के पक्ष में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके विरोध में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, मंत्री आपके क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें सारी आनी चाहिए, एकदम होना चाहिए विवाद, इसके ऊपर चर्चा चलनी चाहिए और मिलकर आवश्यक है। तो इसलिए प्रधान रक्षा मंत्री को इस तरह से कंडेम करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कंडेम नहीं करना चाहिए। एक बात रखी उन्होंने। ठीक है, जीडी बख्शी साहब, आप हाथ उठाए हुए हैं, आप बोल लीजिए अपनी बात, फिर मैं सपड़ा जी के पास जाऊं। हाँ, देखिए मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूं। मैं कल था उस बुक रिलीज में फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल VP मलिक, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, बहुत सारे डिग्निटरीज थे जो कि रक्षा के विषयों के साथ बहुत उनका संपर्क रहा है और बड़े वो विशेषज्ञ रहे हैं। तो इट वॉज नॉट अ नॉन सीरियस फोरम जहां फॉर्मर आर्मी चीफ्स हो, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज हो और बड़े बड़े ओहदेदार हो जो कि इस देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे बहुत देर तक, वो लोग वहां थे। इट वॉज अ सीरियस फोरम। मैंने सुना उन्होंने क्या कहा था और उन्होंने केवल इतना कहा था कि वी शुड से वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। दैट मीन्स हमको डिग्रीज ऑफ एम्बिग्विटी इंसर्ट करनी पड़ेगी इन द न्यूक्लियर सिग्नलिंग, ताकि दूसरे को यह आश्वस्त होकर ना बैठ जाए कि ये तो गांधीयन है, कभी न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, वो सड़ने के लिए बने हैं अपने इनके गोदामों के अंदर। यू सी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब चीन ने इतने बड़ा चेंज कर दिया है, अपनी नीतिस को नुआंस किया है, पाकिस्तान
फर्स्ट यूज का धमकी दे दे के हमको 30 साल से डराया जा रहा है और गीदड़ भभकी दिए जा रहा है। और एक और चीज, लोग कह रहे हैं कि साहब जापान में प्रधानमंत्री थे, उस समय ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जापान को और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है कि अमेरिका उनको सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपने न्यूक्लियर बम बना लें। अगर आने वाले दिनों में जापान और साउथ कोरिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बना लेते हैं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बेमायने हो जाएगी पूरी तकरीर। ये किसी चीज पे, किसी सामरिक विषय पे डिबेट करना, ये तो एक डेमोक्रेसी में हमारी ये जो है प्रथा होनी चाहिए। हाँ, टाइमिंग आप आगे पीछे कर सकते थे, थोड़ा आप और कोई टाइम ले सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा जो हमें शायद नहीं मालूम। ठीक है, तो इतना चिलकाव करना कि डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज अ डॉक्ट्रिन कास्ट इन स्टोन, इट इज अ होली बाइबल, यू कांट गो अगेंस्ट इट। वो 18 साल पहले बनी थी, तब से हालात में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस पे तो सप्रा जी ने भी कहा है कि वो मानते हैं इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, उन्हें इस पे एतराज नहीं है कि 18 साल हो गए तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सप्रा जी, निजी राय क्या केवल दिग्विजय सिंह रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता इस देश में निजी राय? नहीं, देखिए, यही मैं कहना चाहता था कि रक्षा मंत्री देश का नंबर 2 का दर्जा है और रक्षा मंत्री होते हुए आपको कौन से सीरियस प्लेटफॉर्म पे क्या बोलना है ये आपको सोचना है। अब सीरियस प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट को मानते हैं या कैबिनेट को मानते हैं, या फिर आप सीरियस जो इकट्ठ है उसको एक बुक के विमोचन की सभा को मानते हैं, ये अब रक्षा मंत्री को सोचना है। और अगर रक्षा मंत्री पार्लियामेंट और कैबिनेट को छोड़ करके एक किताब के विमोचन का कार्यक्रम, जिसको अभी बख्शी जी सीरियस कार्यक्रम कह रहे थे, मैं ना नहीं बोलता हूं, वो सीरियस कार्यक्रम बख्शी जी की नज़रों से हो सकता है, लेकिन देश की नज़र से आप देखिए कि ये चर्चा क्या उस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए थी। ये चर्चा उस प्लेटफॉर्म पे तब हो सकती थी जब इस पे कोई पूर्व चर्चा Give me one reason why not? या कैबिनेट में या कोई इस तरह की जो कोई बॉडी है, जो सरकार की बॉडी है, वहां पर अगर कोई ऐसी चर्चा होती है न्यूक्लियर रिफॉर्म्स पे, फिर आप किसी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जाके बोलते हैं तो ठीक है। लेकिन आप कहीं पर जाकर के एज अ रक्षा मंत्री और फिर रक्षा मंत्री ये कहे कि ये मेरी निजी राय है, तो रक्षा मंत्री की निजी राय नहीं हो सकती है और किसी भी नेता की हो सकती है, क्योंकि आपको अगर उस कार्यक्रम में बुलाया है तो एज अ रक्षा मंत्री बुलाया है। अगर आप रक्षा मंत्री नहीं होते तो आपको उस कार्यक्रम में भी नहीं बुलाते। ठीक है, तो ये सीरियसनेस लेकर के रक्षा मंत्री को चलना चाहिए। रक्षा मंत्री को अपना और रक्षा मंत्रालय का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मतलब निजी राय केवल दिग्विजय सिंह की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। आपने मेरे सवाल का ये जवाब दिया। नहीं, माफ कीजिए, बोलिए बख्शी साहब, माफ कीजिए, ये एक सीरियस डिस्कशन है। बीजेपी की पॉलिसी की जो अरे साहब, मैं आप सुन लीजिए ना, मैं भी संविधान के तहत ही इस फौज में रहा हूं 37 साल और बहुत सारे रक्षा मंत्री हमने भी देखे हैं। आप कोई भी सार्वजनिक जो है प्लेटफॉर्म का चॉइस कर सकते हैं एक डिबेट छेड़ने के लिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी सार्वजनिक मंच से अगर आप डिबेट शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देयर इज नथिंग कास्ट इन स्टोन कि अगर पॉलिसी 18 साल पहले बनी थी उस पर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। दैट इज गलत है। लेकिन फिर ये जितनी डिबेट डिस्कशन हो एक डेमोक्रेसी में उतना अच्छा है। हाँ, तो ठीक है, वो डिबेट शुरू करने का तरीका है। ठीक, लास्ट कमेंट प्रेम शुक्ला। नहीं तो रक्षा मंत्री को ऐसे तरीके सूट नहीं होते या शोभा नहीं देते, यही तो मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह की सप्रा जरा सुन भी ले। ठीक है, ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, इनके रक्षा मंत्री थे आदरणीय ए के एंटनी जी, सीमा पर फायरिंग होती थी, अभी तक उसकी खून भी नहीं सूखता था, नॉन स्टेट एक्टर्स ने फायरिंग कर दी, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान देते थे तो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे। इनके फॉरेन मिनिस्टर एस एम कृष्णा थे, वो यूनाइटेड नेशंस में गए, दूसरे देश का उन्होंने जो है भाषण पढ़ दिया, बहुत सीरियस थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, शर्म शेख में गए, बलूचिस्तान में भारत की भूमिका स्वीकार ली
और बहुत गंभीर था। परिवारों को अब आप पूछो ठीक है कि चिल्लाए, क्या आप हालत डिबेट है, नहीं कर सकते। आप जिनके विधवा परिवार विलाप पीछे कर सकते छूटे हैं, हैं डिबेट और नहीं कर जवान वहां पर सकते। शहीद हुए। आप भांगड़ा कर सकते हैं, डिबेट नहीं कर सकते। जवान शहीद हो रहे। आप में डिबेटिंग कैपेसिटी नहीं है। ये सब बातें आप करने में की। डिबेटिंग कैपेसिटी, बेशर्मों को बेशर्म बदतमीजों को पाठ पढ़ाते हैं। शैतान जो है, शैतान जो है बाइबल पढ़ रहा है, तो देख रहे हैं लोग। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा विषय क्या है। सपना जी विषय चल रहा है न्यूक्लियर। मैं जिस विषय पर बोल रहा हूँ सरदार की खोपड़ी में घुस रहा नहीं है। मुझे पता है आप चवन्नी छाप आदमी है। आप रिफॉर्म्स पर बोलिए ना। चवन्नी छाप आदमी, चलिए हम चर्चा को अलग छाप आदमी है आप। हम चर्चा को मैं खत्म आपको कर दे जानता हूँ रहे अच्छी तरह से। हैं। सपना जी, हम चर्चा को खत्म कर दे रहे हैं। आप बता दीजिएगा पार्टी दफ्तर जाके कि मैं कामयाबी पूर्वक 1 घंटा निकाल के आया हूँ जिसमें मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया, उनकी आवाज को सुनाई नहीं देने दिया। सर आप लास्ट कमेंट करना चाहते हैं? समय हालांकि खत्म हो चुका है, जल्दी मैं बोलूंगा। क्या ये सही वक्त है और आपको लगता है कि एकदम सही वक्त है, रीथिंक करना चाहिए? हम एकदम रीथिंक होना चाहिए। और डिबेट की शुरुआत नहीं ठीक से हो पा रही थी। भाजपा ने उद्घोषणा पत्र में किया, लेकिन उसके बाद वो कुछ खामोश हो गए थे। कुछ जो तत्व थे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होने दे रहे थे। कम से कम रक्षा मंत्री ने उसे तोड़ा, उस बैरियर को तोड़ा। अब डिबेट होगा, अब डिबेट शुरू हो चुका है। एक बहुत अच्छा दूसरी बात जो अभी ट्रम्प की बात कही गई और जापान और साउथ कोरिया की, बहुत बड़ा संकेत आया है ट्रम्प की जीत से कि आपको अपनी सुरक्षा की खुद चिंता करनी है, किसी आका के ऊपर नहीं बैठी है। उसने अपने लोगों पर ही बोला। इसलिए अब हमें भी इस बात की चिंता करनी होगी कि हम किस तरह से अपने लोगों को सुरक्षित रखते हैं। और तीसरी जल्दी से बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमें परमाणु डील को बाकी सुरक्षा के से अलग हटा के रखना चाहिए। यही गलती उस समय के विपक्ष ने, मनमोहन सिंह ने जब 2008 और 2005 का डील किया था, कर रहे थे। और अभी भी विपक्ष के लोग, जो अभी के विपक्ष है, वही गलती दोहरा रहे। इसे नहीं दोहराना चाहिए। जो परमाणु ऊर्जा का विषय और शक्ति, जिसको कहते हैं परमाणु शक्ति, जिसे कि सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों दो चीजें हैं। ये हमें स्पष्ट कर रखना होगा। सारी चीजें चलेगी, भारत एक मजबूत सक्षम राष्ट्र के रूप में है और हमें इस पर असर्ट करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला, सपना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जीडी बख्शी, आपका भी आज पालटोके का हिस्सा बनने के लिए। जैसा नैन साहब ने कहा, बहस अब शुरू हो चुकी है और देखने की बात ये होगी कि ये बहस जाती कहां तक है, किस मकाम तक इसको ले जा पाती है सरकार और खुद रक्षा मंत्री।